बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक अनोखी दुनिया थी। परीलोक। यहाँ हवा में मिठास थी, फूल खुद बातें करते थे और तारे रात को झुककर कहानियाँ सुनाते थे। इसी परीलोक में रहती थी एक नन्ही परी जिसका नाम था एंजेला। एंजेला बाकी परियों से अलग थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में दर्द। एंजेला की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। उस दिन के बाद एंजेला अक्सर अकेली रहती थी। एक दिन एंजेला पेड़ के नीचे बैठी थी। काश मेरी माँ आज जिंदा होती। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। तभी कुछ परियां वहां से गुजरी। एक परी बोली, अरे देखो फिर अकेली बैठी है। इसे लगता है सब इसे पसंद करेंगे। एंजल चुप रही। वे कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। एंजल को एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उसका डांस। जब वह नाचती तो उसका दुख हवा में घुल जाता। एक दिन जंगल के किनारे वह नाच रही थी। तितलियां आईं, खरगोश बैठ गए, हिरन रुक गए। तितली बोली, एंजल तुम्हारा नृत्य जादू जैसा है। ये तो मेरा मन है जो नाच रहा है। ऐसे ही समय बीतता गया। एंजल बड़ी होने लगी। वे सबसे सुंदर परी बन गई। लूना, वीरा, मीरा और सेलिना उसे देखकर जलने लगी। मीरा बोली, ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? सब इसी की तारीफ क्यों करते हैं? मुझे इससे बहुत जलन होती है। जलन धीरे धीरे साजिश बन गई। एक रात लूना बोली, अगर एंजल यहाँ रही तो हम सब कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने एक गलत योजना बनाई। लूना ने अपना कीमती हार एंजल के कमरे में रख दिया। सुबह शोर मच गया। लूना रोते हुए बोली, मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। जरूर इसने ही मेरा हार चुराया है। हार एंजेला के कमरे से मिला। एंजेला कांप गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सच में इस हार के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन कोई नहीं माना। सभी परियां कहने लगी, तुम्हें अभी परीलोक छोड़ना होगा। हाँ, तुम्हें परीलोक छोड़ना ही होगा। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। एंजल ने बस अपना सर झुका लिया। एंजल जंगल में रहने लगी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वे वहीं नाचती, वहीं रोती और वहीं हंसती। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पहले मेरी माँ चली गई और अब मुझे परीलोक से भी निकाल दिया गया। नहीं एंजल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो। अब तुम ही लोग मेरे सब कुछ हो। अब तुम ही मेरा परिवार हो। एक दिन राजमहल से घोषणा की गई, सबसे अच्छा नृत्य करने वाली परी को राजमहल लाया जाएगा और राजा खुद उससे विवाह करेंगे। एंजल का दिल धड़क उठा। एंजल सोचने लगी, शायद ये मेरे लिए मौका है। मैं राजमहल जा सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। देखा कितनी ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि इसे पता है इसे डांस करना आता है। राजा तो इसे देखकर ही हाँ कर देंगे। यार, हमें तो पार्ट ही नहीं लेना चाहिए। वैसे भी एंजल के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। एंजल बहुत खुश हो रही थी। वे अपनी ड्रेस तैयार कर रही थी। कुछ वक्त गुजरा और वह दिन आने ही वाला था कि तभी लूना और उनकी फ्रेंड्स एंजल के पास गई। एंजल, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। एंजल बहुत खुश हो गई, लेकिन एंजल को नहीं पता था कि वे किस साजिश के चलते उसके पास आई हैं। जब सभी परियां वहां से चली गईं तो एंजल अपने कमरे में आई और उसने देखा उसकी सारी ड्रेस फटी पड़ी है। वह रोने लगी, मेरी ड्रेस को किसने फाड़ा है? अब मैं कैसे राजमहल जाऊंगी? मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। ये ज़रूर लूना और उनके फ्रेंड्स ने किया है। मैं उन्हें अपना दोस्त समझ रही थी।
एंजल के सभी फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि तुम अब भी अपनी ड्रेस बना सकती हो, और फिर सभी पूरी रात मिलकर एंजल के साथ उसकी ड्रेस बनवाते हैं। और एंजल पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस बनाकर तैयार कर लेती है। ये मेरी प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, ये मैं बहुत खुश हूँ। एंजल बहुत खुश होती है। अगले दिन राजमहल में सारी परियां इकट्ठा होती हैं। सभी परियां राजा को अपना डांस दिखाती हैं। सभी परियां सोच रही थी कि एंजल नहीं आएगी, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और एंजल अंदर आई। राजा देखते रह गए। एंजल ने अपना डांस किया, पूरा महल तालियों से गूंज उठा। लूना से ये देखकर रहा नहीं गया, वो चिल्ला पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ड्रेस तो मैंने फाड़ दी थी। एंजल कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्ही ने मेरी ड्रेस फाड़ी थी, लेकिन मेरी हिम्मत और मेरे दोस्तों ने मेरे साथ दिया, तभी ये मैं ड्रेस बना सकी हूँ। राजा सारी बात सुनकर एंजल के पास आते हैं और वे ये फैसला करते हैं कि एंजल से वे शादी करेंगे। एंजल ही उनकी रानी बनने के काबिल है। और लूना को जेल की सज़ा सुनाई जाती है। मुझे यहाँ से कोई निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़। देखा प्यारे बच्चों, सच्चाई, मेहनत और दयालुता से इंसान हर बुराई को जीत सकता है।